दोस्तों सन 2023 में जो हमने कभी सोचा नहीं, अब वो होने वाला है। इंसानियत एक बार फिर से परमेश्वर के बनाए गए सिस्टम के साथ छेड़खानी करने में लग गई है। आज हम सबकी लाइफ को आसान बनाने में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत ही बड़ा हाथ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हमारे बैंक के काम, हमें क्या ढूंढना है इंटरनेट पर, जो चीज़ें जिन्हें में हम ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं वही चीज़ें एआई के द्वारा हमें दिखाई जाती हैं। सड़कों पर जो सिक्योरिटी सिस्टम है हमारी सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, कैमरास जो वहाँ पर इंस्टॉल किए जाते हैं, वो सब कुछ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ही ऑपरेट किया जा रहा है। आज इजरायली बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती नहीं की जा रही क्योंकि एआई के द्वारा वहाँ पर मिसाइल तैनात कर दी गई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कार ड्राइव करता है और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बच्चे भी बनाए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों ये रिपोर्ट है इकोनॉमिक टाइम्स की और यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर जो टाइटल है आप उस पर ध्यान दीजिए। वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल वोम्ब फैसिलिटी इज ए क्रीप ग्लिम्स ऑफ प्रेगनेंसी इन फ्यूचर, सी व्हाट इट इज। जर्मनी के एक साइंटिस्ट हसीम अल गहीली ने 50 सालों तक एक रिसर्च की और 50 साल की रिसर्च करने के बाद उन्होंने एक्टोलाइफ नाम की एक कंपनी को बनाया है और अब वो अपनी इस नई रिसर्च के द्वारा दावा कर रहे हैं कि अब हर साल नए 30,000 बच्चों को प्रोड्यूस किया जा सकेगा। हसीम का कहना है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार हर साल तकरीबन 3 लाख बच्चे प्रेगनेंसी में ही मर जाते हैं। इसलिए अब इंसानों के दर्द को कम करने के लिए एक्टोलाइफ जो उनकी कंपनी है वो इंसानों की हेल्प करेगी। और उन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो भी डाली जिसका टीजर आप यहाँ पर देख सकते हैं। उनका यह भी कहना है कि वो अपनी मशीनों के द्वारा वैसे बच्चे बना पाएंगे जैसे आपको चाहिए। मतलब आप खुद चुन सकते हैं कि आपका बच्चा कितना हेल्दी होगा, आप खुद चुन सकते हैं कि आपके बच्चे के अंदर कितना इंटेलिजेंस ऐड किया जाए, कितना स्मार्ट वो बने। आप खुद चूज़ कर पाएंगे उसकी हाइट, उसकी ताकत और इनफैक्ट उसकी आंखों का रंग भी। आंख नीली होनी चाहिए, काली होनी चाहिए या फिर ब्राउन होनी चाहिए, और बिना किसी बीमारी के वो बच्चा बना के आपको दे सकते हैं, ऐसा उनका कहना है एक्टोलाइफ कंपनी के साइंटिस्ट का। फिलहाल इस साइंटिस्ट की टीम के द्वारा 75 यानी कि 75 ऐसी लैब डेवलप कर ली हैं जो ऑलरेडी जापान, बुल्गारिया, साउथ कोरिया जैसे कुछ देशों से लोग उन्हें ऑर्डर भी कर रहे हैं बच्चा बनाने के लिए। और अभी जो उनकी लैब्स हैं वो फुल्ली फंक्शनल है, वहाँ पर पूरा सिस्टम इंस्टॉल कर दिया गया है बच्चों की देखरेख के लिए। जो भी बच्चे इन पोर्ट्स में, यहाँ पर इन डब्बों को जो दिखाया जा रहा है जिनमें बच्चों को रखा जा रहा है, ये बिल्कुल गर्भ की शेप पर बनाए गए हैं और इन्हें पोर्ट्स कहा जाता है। और जब एक बच्चे को पोर्ट्स में रखा जाएगा तो उसके सर पर 3 सेंसर्स लगाए जाएंगे और इन तीनों सेंसर्स का अलग अलग काम होगा, यानी कि शरीर का तापमान मापना, हार्ट रेट क्या है, बच्चे की सांस कैसे चल रही है और ऑक्सीजन लेवल क्या है, ये सब कुछ ये जो सेंसर सर में लगे हुए हैं इनके द्वारा मापा जाएगा। जो माँ बाप ऐसे बच्चे डेवलप कराना चाहते हैं उन्हें एक ऐप के द्वारा बच्चों की ग्रोथ की लाइव अपडेट दी जाएगी कि आज आपका बच्चा कैसे डेवलप हो रहा है और कैसे उसकी ग्रोथ हो रही है। लाइव अपडेट में यह भी बताया जाएगा और आप देख पाएंगे कि आपका बच्चा बिल्कुल कैसे है, बिल्कुल लाइव आप कैमरे के थ्रू वहाँ पे देख पाएंगे। ऐसी फैसिलिटी भी ऐड की गई है। बच्चे के खाने पीने के लिए उचित देखभाल के लिए उसे एक आर्टिफिशियल यूम्बिलिकल कॉर्ड से जोड़ दिया जाएगा, जैसे कि माँ के पेट में वो जुड़ा होता है वैसा ही मशीनों के द्वारा जोड़ दिया जाएगा और उसके द्वारा उसे न्यूट्रिएंट्स सप्लाई किए जाएंगे जिनके द्वारा वो अपना पोषण कर सकता है। और ओवरऑल साइंटिस्ट का कहना है कि जब बच्चा ये न्यूट्रिएंट्स लेता है तो उसके बाद उसकी जो हेल्थ है वो नॉर्मल इंसान की हेल्थ से काफ़ी अच्छी होगी। तो ओवरऑल मैं कहूँ तो इन मशीनों का दावा है कि यह इंसानों से 1000 गुना बेहतर बच्चे डेवलप कर सकते हैं जो नेचुरल बच्चों के मुकाबले ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, जिनमें नेचुरल बच्चों के मुकाबले ना के बराबर ही बीमारी होगी, जो नेचुरल बच्चों के मुकाबले ज़्यादा ताकतवर होंगे। तो यहाँ पर ये वादा कर रहे हैं इस चीज़ का कि हमारे बनाए हुए बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, ज़्यादा ताकतवर होंगे और उनके अंदर कम बीमारियाँ पाई जाएंगी। और इनका यह भी दावा है कि बच्चों का मूड आपको कैसे डेवलप करना है वो भी आप कर पाएंगे।
ये जो पोर्ट है, पोर्ट के अंदर ही स्पीकर्स भी लगे हुए हैं और वो आपके फ़ोन से इंटरनेट के द्वारा कनेक्ट रहेंगे। आप जब चाहे जहाँ से चाहें अपनी मर्ज़ी के अनुसार अपने बच्चे को म्यूजिक भी सुना पाएंगे और अपनी आवाज़ भी लाइव अपने बच्चे तक पहुँचा पाएंगे, ताकि अंदर ही आपका बच्चा आपकी आवाज़ को पहचानना शुरू कर दे और म्यूजिक सुनकर उसका मूड अच्छे से डेवलप हो सके जैसे आप डेवलप करना चाहते हैं। दोस्तों, एक बच्चे का जन्म होना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, आप इस बात को अच्छे से जानते हैं और परमेश्वर के वचन में भी इसकी महानता को दर्शाया गया है। जब परमेश्वर ने पहले मनुष्य को पृथ्वी पर बनाया था तो उनका बनाने वाला स्वयं परमेश्वर था और लिखा है, तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा। अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, नर और नारी के रूप में उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और तब परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर सब रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। उत्पत्ति 1 अध्याय उसकी 27 और 28 आयत में। हिंदी में यहाँ पर जो फ्रेज है पृथ्वी में भर जाओ, इसका हिब्रू वर्ड है रवा। इंग्लिश में इसे बोलते हैं मल्टीप्लाई। इसका मीनिंग होता है टू बिकम मैनी और टू बिकम न्यूमरस और टू इंक्रीज, यानी कि एक से अनेक बन जाओ, ज़्यादा बन जाओ। और ये सब कुछ कैसे हो पाएगा? एक आदमी और एक औरत के रिलेशन के द्वारा। देखिए, परमेश्वर ने आदमी और औरत के अंगों को भी ऐसे डिज़ाइन किया है कि वे एक दूसरे के साथ फिट हो जाएं, कंपैटिबल हों। आज इंसान परमेश्वर के द्वारा बनाए गए सिस्टम के खिलाफ काम कर रहा है। जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो ऐसा परमेश्वर पर विश्वास किया जाता है कि बच्चे को परमेश्वर ही सेफ रखेंगे, परमेश्वर ही उसके शरीर को, उसके इंटेलिजेंस को डेवलप करेंगे। और पुराने समय में एक बच्चे के गर्भ में डेवलप होने को करिश्मा माना जाता था कि परमेश्वर का जीवता चमत्कार। राजा दाऊद भजन संहिता 139 में परमेश्वर की जब महानता के बारे में लिख रहे थे तो देखिए वो क्या लिखते हैं वहाँ पर। उन्होंने लिखा, तेरी आँखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा है। सिर्फ परमेश्वर ही देखते हैं कि अंदर क्या है। मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हैं। तूने मेरे अंदरूनी अंगों को बनाया है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक रीति से रचा गया हूं। तो दोस्तों, परमेश्वर के वचन से यह बात बिल्कुल क्लियर है कि परमेश्वर ने गर्भ को बनाया। गर्भ को किस लिए बनाया? ताकि उसमें बच्चा, संतान डेवलप हो सके। लेकिन फिलहाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दावा है कि वो एक ज़्यादा बेहतर, इंटेलिजेंट, स्मार्ट और ताकतवर बच्चे बना सकते हैं परमेश्वर के मुकाबले, नेचुरल सिस्टम के मुकाबले। दोस्तों, इंसान जो खुद उस परमेश्वर का बनाया हुआ है वो आज कह रहा है कि अब वो खुद दूसरे इंसानों को बना सकता है। सृष्टिकर्ता को दिखा रही है कि अब वो अपने आप को नया जन्म का करिश्मा का अंजाम दे सकते हैं। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या सोचना है? क्या कहते हैं आप इसके बारे में? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि क्या यह जो हो रहा है क्या ये सही है या फिर सही नहीं है?